माननीय अध्यक्ष महोदया, सदन मणिपुर के अंदर जो असहनीय पीड़ा देने वाली अमानवीय घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के चर्चा कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि आज इस सदन के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये कहते हुए सार्वजनिक तौर पर सुना कि मणिपुर कोई मायने नहीं रखता। ये कौन लोग हैं? राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव की फसल काटने वाले। आज मणिपुर जल रहा है, दर्द से करा रहा है। अध्यक्ष महोदया, पिछले 100 दिनों से मणिपुर के अंदर किसी को नहीं पता कि किसके बेटे को कौन मार देगा। किसी को नहीं पता, चाहे वो मैत्रेयी समाज के लोग हों, चाहे कुकी समाज के लोग हों। किसी को नहीं पता कि किसकी बहन कब किसी के हवस की शिकार हो जाएगी। किसी को नहीं पता कि उसका कब आंसियां जला दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे लिए मायने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, और वो खुद नहीं कह रहे, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सदन के अंदर, संसद के अंदर मणिपुर के चर्चा के दौरान सदन में प्रवेश करने से डरते रहे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें डर लग रहा है मणिपुर पे मुंह खुलेगा तो क्या हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से डायरेक्शन आया भाजपा के विधायकों को कि सदन के अंदर मणिपुर पर चर्चा हो तो बाहर चले जाओ। भाजपा का प्रधानमंत्री संसद के अंदर मणिपुर पर चर्चा करने से, आने से डरता है, और सदन के अंदर विधायकों को भाग जाने के लिए कहता है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि पूरा मणिपुर 100 दिनों से जल रहा है। कौन सी घटना नहीं हुई दरिंदगी की मणिपुर के अंदर जो भारतीय समाज में हुई हो। अध्यक्ष महोदया, अंग्रेजों की भी ये हिम्मत नहीं थी जो मणिपुर के अंदर घटित हुआ भारत के किसी हिस्से में कर दे। ये कह रहे हैं कि मणिपुर का मुद्दा तो बाहरी है, दिल्ली के सदन को, दिल्ली के लोगों को उससे क्या लेना देना है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली का दिल हर उस बात पर धड़कता है। ये आपका चेयर इस बात का गवाह है। अगर कश्मीर के अंदर भी कुछ होता है, हम इसी चेयर से उसकी भी निंदा करते हैं, उनको सलाम करते हैं अगर देश के लिए कोई कुछ करता है। आज कह रहे हैं कि मणिपुर का मुद्दा बाहरी मुद्दा हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सदन के माध्यम से सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई के दौरान 1905 में जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मॉडल ऑफ मणिपुर तैयार किया है। कैसे डबल इंजन की सरकार सारी ताम झाम, सारे सरकारी महकमे को लेकर के किसी समाज को, किसी राज्य को धूं धूं जला सकती है, कैसे तबाह कर सकती है, इसका एक मॉडल भाजपा ने मणिपुर के अंदर तैयार किया। अंग्रेजों ने भी एक मॉडल खड़ा किया था अध्यक्ष महोदय। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया इसी तरह से। जिस तरह से बुनियाद रखी गई है मणिपुर के अंदर मैत्रेयी और कुकी समाज के बीच में आपसी कलह पैदा करके, आपसी आग लगा करके बंटवारे की, उसी तरह से अंग्रेजों ने 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया, हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा पैदा किया, और उस झगड़े के आधार पर हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल 1905 में विभाजित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, राष्ट्रवाद की बात करना अलग बात है और राष्ट्र को सीने में लेकर के जीना अलग बात है। तुम्हारी जुबान पे राष्ट्र रहता है, भारत के लोगों में, दिलों में राष्ट्र रहता है। इसलिए कल भी भारत जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। अध्यक्ष महोदया,
अंग्रेजों ने बंगाल में आग लगाई थी, बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ लड़ा कौन? आवाज उठी लाल बाल पाल की, आवाज उठी लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय बंगाल के नहीं थे, लाहौर के थे। बाल गंगाधर तिलक बंगाल के नहीं थे, महाराष्ट्र के थे। बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। लाल पाल की जोड़ी ने पूरे देश के अंदर एक जागृति पैदा की, अंग्रेजों के उस विभाजन, उस नफरत को ध्वस्त किया और इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर, उतनी बड़ी आवाज देश के अंदर खड़ी हुई। अंग्रेजों को उसी बंगाल विभाजन के बाद कलकत्ते से राजधानी लेकर के दिल्ली भाग करके आना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर का दर्द नहीं है, मणिपुर की बहनों का दर्द मणिपुर का नहीं है, पूरे भारत के बहनों का दर्द है। मणिपुर के अंदर जो आग लगाई जा रही है, पूरे भारत के अंदर आग लगाई जा रही है लोगों के दिलों में। मणिपुर के अंदर अगर आज घर जलाए जा रहे हैं, आज को वानगी है, एक मॉडल खड़ा किया जा रहा है। आज उसका कारण क्या है? आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक तौर पर पूरी तरह से विफल हो चुकी है, राजनीतिक तौर पर विफल हो चुकी है। वो इस बात को सोचते थे कि इस देश के अंदर ईडी और सीबीआई के दम पर विपक्ष के आवाज को कुचल देंगे, एक एक नेताओं को हम जेल में बंद कर देंगे, लोगों की आवाज को बंद कर देंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, दमन जितना ही बढ़ता है, आवाज उतनी ही मजबूत होती है। बर्फ की सिल्लियों पर लिटा करके कोड़े बिठाने से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं चुप हुई, तो आज तुम्हारी सीबीआई ईडी से कैसे चुप हो जाएगी? ज्यों ज्यों दमन बढ़ा है, देश खड़ा हो रहा है। पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से आवाज उठ रही है, बदलाव की आवाज उठ रही है, और वो आवाज आधी बन जाए इसके लिए तैयारी हो रही है। अध्यक्ष महोदया, आज भारतीय जनता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से डरते हैं। मैं इस सदन को आगाह करना चाहता हूं, मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, आज अगर मणिपुर जल रहा है, नरेंद्र मोदी उस आग को ठंडा करने के काबिल नहीं है, तो कल देश अगर इस हालात में पहुंचता है, ये प्रधानमंत्री देश को बचा नहीं सकता। इसलिए देश के लोगों की इस जिम्मेदारी है कि जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री की विदाई का तैयारी करें। अगर उसके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है, तो अब देश की कुर्सी पर ऐसे प्रधानमंत्री के लिए रहने का भी समय नहीं है। इसलिए अगर मणिपुर के साथ हो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अगर मणिपुर के दर्द के साथ हो तो ऐसे निर्दयी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर आप मणिपुर की महिलाओं के साथ हो तो महिलाओं के दर्द को, अपमान को इस तरह से निर्लज्जता के साथ टुकुर टुकुर देखने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर इस देश के लोगों के दर्द को नहीं बर्दाश्त करता, तो अब ये देश प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी आवाज के साथ हमें आवाज उठानी होगी। थैंक यू, बहुत बहुत।